कि तू पैसे की खातिर बिक जाए? खौफ खाओ उस दिन से, डरो उस मौके से कि जब तुम रोज़े मैशर लाइन में खड़े होगे और तुम्हारा एक गंदा हिसाब लिया जा रहा होगा और तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें तो हमने मुहाफिज बनाया था लोगों की जानों का और तुम क्या करते रह गए। उस वक्त तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे हल्क से सांस की आवाज़ तक नहीं आनी। मतलब ये है कि आप जानबूझकर, मतलब उसके कातिल फिर वो बंदा है जिसने गाड़ी दी है। उन लोगों का कातिल तो वो बंदा है जिसने गाड़ी दी है उस औरत को, ये पता होने के बावजूद भी कि इस औरत का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दी न्यूज़ बज़ में आप सबका खुश आमदीद और मैं हूँ अली हसन। नाज़रीन, रिसेंटली कराची के अंदर एक वाक़या पेश आया है जिसमें एक औरत ने नशे की हालत में गाड़ी चलाकर 5 के 4 आदात बताए जा रहे हैं उन लोगों की जिसको उसने अपनी गाड़ी के अंदर कुचल दिया, जिसमें एक बाप बेटी का जिक्र काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। डिटेल में इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक लड़की नताशा नाम जिसका बताया जाता है, कराची के अंदर नशे की हालत में वो गाड़ी चला रही थी और उसने 4 से 5 लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। और बात यह है कि पहली बात तो यह है कि ऐसे लोगों को लाइसेंस कौन देता है भाई? हम तो गाड़ी लेके बाहर निकले, वार्डन वाले खड़े होते हैं, भाई 2000 का चालान कर दिया, जाओ आप। तो ये क्या मतलब, ऐसा कहाँ चलता है? मतलब ये है कि लॉ मेकर्स आर लॉ ब्रेकर्स। मैं यूँ ही कहूँ ना, फिर यहाँ तो यही कह सकते हैं कि कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ते हैं। अगर गरीब के बंदे से, गरीब के बच्चे से कोई कसूर हो गया है तो उसको अल्लाह माफ़ करे, ऐसी सज़ा दी जाती है जैसे उसने किसी का कत्ल कर दिया। और वहीं पे अगर अमीर किसी का कत्ल भी कर देते हैं तो वो ऐसे फील होता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। स्क्रीन के ऊपर बाकायदा तौर पर आपने उसकी वीडियोस देख रहे हैं जिसके ऊपर दिखाया जा रहा है कि उस औरत को परवाह ही नहीं है कि यार उसने 4 से 5 बंदों को गाड़ी के नीचे कुचल दी है, उसमें से कुछ लोग मर गए हैं, उसको परवाह नहीं है। और अभी अच्छा, मज़े की बात यह है कि केस अभी अदालत तक पहुंचा ही नहीं था और उस मोहतरमा के जो वकील थे उन्होंने इस बात को डिक्लेयर भी कर दिया है कि वो औरत जो है ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक ही नहीं है, वो नफ्सियाती मरीज़ है, मेंटली तौर पर वो ख़त्म है। अच्छा, अगर ऐसा है तो गाड़ी कहाँ से दे दी? किसने दे दी भाई? क्यों दे दी गाड़ी? मतलब ये है कि आप जानबूझकर, मतलब उसके कातिल फिर वो बंदा है जिसने गाड़ी दी है। उन लोगों का कातिल तो वो बंदा है जिसने गाड़ी दी है उस औरत को, ये पता होने के बावजूद भी कि इस औरत का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। या फिर उन लोगों का कातिल वो बंदा है जिसने उसको लाइसेंस इशू किया है, ये पता होने के बावजूद भी कि ये औरत ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं है, ये औरत मेंटली तौर पर फारिग है, ख़त्म हो चुकी है। पुराने केसेस अभी ख़त्म नहीं हो रहे, नए केसेस शुरू हो रहे हैं। और उस औरत का एटीट्यूड देखें कि वो उसको रेंजर्स वाले यार हिफाजत में लेके जा रहे हैं। बड़ी समझ से बाहर की कहानी है कि मुजरिमों को यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और फिर क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद वो यूं विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाइज़्ज़त बरी हो जाएगी। लेकिन वो जो मर गए हैं उनका कौन वारिस? उनका क्या होगा भाई? उनके अहले खाना का क्या होगा? उनका दुख तो नहीं ख़त्म हो सकता। तुमने तो ये बात कह के हर चीज़ अपनी जान छुड़वा ली ना कि ये तो ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्लियरली दिखाया जा रहा था कि वो नशे की हालत में धुत थी, वो ड्रग्स एडिक्ट लड़की है और उसने ये हरकत कर दी है और इस चीज़ के ऊपर किसी तरफ से किसी तरह का कोई आवाज़ ही नहीं उठाई जा रही। वो मोमबत्ती माफिया भी खामोश है। कहाँ है भाई वो मोमबत्ती माफिया जो हर छोटी बात को लेके आगे आ जाती है? मीन्स ये है कि आप फिर वही फंडिंग वालों का साथ देते हैं, जो लोग आपको फंड करते हैं आप हमेशा फिर उन्हीं का साथ देते हैं। उनका छोटा सा भी मसला, उनके घर के अंदर चूंटी भी मर गई है तो आप लोग बाहर मोमबत्ती लेके आ जाते हैं। इतना बड़ा सानिया हो गया कराची के अंदर, एक लापरवाह कुन जहन लड़की ने इतनी बड़ी हरकत कर दी है और इस चीज़ के ऊपर अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। और वहाँ पे उसका वकील आके हर चीज़ क्लियर करके हर चीज़ से अपना दामन बचा के चला जाता है कि उसका तो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अगर उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था तो उसको गाड़ी क्यों दी? उसको बाहर निकलने ही क्यों दिया? उसको जंजीरों से बांध के रखते ना भाई, पागल है वो तो। ज़हनी तवाज़ुन जिसका ख़राब, उसको क्या कहते हैं? हमारी ज़ुबान में तो उसको पागल कहते हैं। अगर आपकी ज़ुबान में कुछ और कहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दें तो उसको क्या कहते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान में भाई उसको पागल कहते हैं। और पागलों को हमारे यहाँ जंजीरों के साथ बांध के रखा जाता है या पागल खानों में दाखिल कराया जाता है, ना कि उनके हाथ में गाड़ियाँ देकर उनको रोडों पे भेजा जाता है। अगर उनके साथ
ये वाला रवैया करोगे तो भाई कल को 10 लोग और मारे जाएंगे और ये बात कह के वो लोग साइड हो जाएंगे, भाई ये तो पागल है, इनको तो कुछ नहीं पता, ये तो अपने आप का ही नहीं पता। तो गाड़ी कैसे चला ली भाई? पागल को कहाँ पता कि ब्रेक कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है? पागल को कैसे पता चल गया स्टीयरिंग कहाँ पे है? पागल को कैसे पता चल गया कि गियर कैसे लगते हैं? वो तो पागल है, उसका तो जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो यार, तुम अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो। और बड़ी बात यह है कि उस वकील को शर्म ना आई, उस बंदे को डूब के मर जाना चाहिए कि तूने कानून की पढ़ाई इस वजह से की थी कि तू पैसे की खातिर बिक जाए। खौफ खाओ उस दिन से, डरो उस मौके से कि जब तुम रोज़े महशर लाइन में खड़े होगे और तुम्हारा गंदा हिसाब लिया जा रहा होगा और तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें तो हमने मुहाफिज बनाया था लोगों की जानों का और तुम क्या करते रह गए। उस वक्त तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे हल्क से सांस की आवाज़ तक नहीं आनी। और यहाँ पे तुम उन बेगुनाह लोगों का, उन मासूमों की जानों को तुमने ज़ाया कर दिया। कम से कम मेरा ख्याल ये है, पाकिस्तानी अवाम का ख्याल ये है कि उसको कम से कम जो है ना कि 40 से 50 साल की सज़ा तो दो ना, ताकि या तो उसको पागल खाने में दाखिल कराओ, उसको जंजीरें बांधो, उसको अंदर दफ़ा करो। ऐसे लोगों की मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है। इसकी मिसाल तो पागल कुत्ते वाली है कि जहाँ मिले फैर मार दो, गोली मार दो, क्योंकि जिसको काटता जाएगा वो पागल होता जाएगा। इसकी मिसाल वही है ना कि पागल छोड़ दिया रोड के ऊपर तुम लोगों ने, वो लोगों की जानें लेके जा रहा है, उसको परवाह ही नहीं है। और वीडियोस के अंदर मैं तो देख के दंग रह गया कि भाई वो बंदी उसको टच से मच नहीं हुई और वो आगे से इशारे कर रही है, चल चल साइड पे हो जा। एक बंदे ने पूछा कि आपने क्या कर दिया, उसको इशारे कर रही है साइड पे हो जा। समझ रहे हैं कि पीछे एक बहुत बड़ी अमाउंट वाला बंदा बैठा है जो उसका हस्बैंड हो सकता है, भाई हो सकता है, अब्बा हो सकता है, सपोर्ट कर रहे हैं। उसने कर भी तो दिया है। इससे बड़ी सपोर्ट क्या हो कि उसने एक ऐसा वकील हायर कर लिया है जो कि अपना दीन, ईमान सब कुछ बेच के उसने ये कह दिया है कि जी ये लड़की तो पागल है और उसको गाड़ी दे दी है। बड़े एक पाकिस्तान के अंदर क्या मामला चल रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। अगर ऐसे ही चलते रहे भाई मैं पागल हो जाऊंगा एक दिन, ये मामला ठीक ना होवे तो मैं ज़रूर पागल हो जाऊंगा। हम मज़ीद अपडेट्स देते रहेंगे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।